तो दोस्तों आज हो गया 29 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने कोविड के कारण जान गंवाने वाले परिवारों को सहायता राशि की मांग के संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे को कोरोना पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं का अपमान करार देते हुए सोमवार को कहा है कि इस महामारी में अपनी प्रियजन को खोने वाले परिवार को 10 लाख रुपए की मदद प्रदान करनी चाहिए। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने ट्वीट किया है कि पेट्रोल डीजल टैक्स वसूली के छोटे से हिस्से से कोविड पीड़ित परिवारों को हर्जाना दिया जा सकता है। यह उनकी ज़रूरत है, अधिकार है। आपदा में जन सहायता के इस अवसर से मोदी सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर, लेह लद्दाख की यात्रा के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पड़ोसियों को साफ संदेश दिया है। आपको बता दें कि लेह वायु सेना अड्डे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन गतिरोध में उनके प्रयासों के लिए भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हमारे पास किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता है। आपको बता दें कि लेह में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने एक बार कहा था कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि यहाँ सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास की समीक्षा करने और अपने सैनिकों से मिलने और उनकी तैयारियों को समझने आया था। कल मैं पूरी तरह आश्वस्त होकर दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूँ। तीसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग देश बताने वाले नक्शे को लेकर निशाने पर आई ट्विटर ने सरकार की ओर से एक्शन लिए जाने से पहले अपनी गलती सुधार ली है। ट्विटर ने वेबसाइट से विवादित नक्शे को हटा दिया है। आपको बता दें कि सोमवार शाम को यह मामला सामने आने के बाद सरकार की ओर से भी संकेत दिया गया था कि सोशल मीडिया कंपनी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों के भीतर ट्विटर ने वेबसाइट के करियर सेक्शन में दिख रहे ग्लोबल नक्शे को पूरी तरह से हटा लिया है। आपको बता दें कि नए आईटी नियमों को लेकर भारत सरकार के साथ जारी गतिरोध के बीच ट्विटर की वेबसाइट पर भारत का गलत नक्शा दिखाया गया था। इसे लेकर देशवासियों ने कड़ा विरोध जताया। चौथी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लागू पाबंदियों को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही पहले के मुकाबले बंदिशों में अब कुछ ढील भी दी गई है। सोमवार को सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अब राज्य में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोले जा सकेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि इन्हें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोला जा सकेगा। इसके अलावा कुल क्षमता के 50% के बराबर लोगों की ही मौजूदगी हो सकेगी। यही नहीं, ब्यूटी पार्लर, सफा और सैलून में मौजूद स्टाफ का वैक्सीनेटेड होना भी ज़रूरी है। राज्य में जिम से भी पाबंदियां हटा ली गई है। अब 50% की क्षमता के साथ जिम भी चालू हो सकेंगे। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति न देने के आम आदमी पार्टी के आरोप पर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तंज कसते हुए जवाब दिया है। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ये बात पूरी तरह से गलत है। हमने कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को रैली करने की मंजूरी दी थी। ऐसे में हम उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों रोकेंगे? यदि वो चाहते हैं तो हमें उनके लिए लंच की व्यवस्था करने में भी खुशी होगी। आम आदमी पार्टी हमेशा ड्रामा करना चाहती है, भले ही इसके लिए झूठी क्यों ना बोलना पड़े। छठी बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने राम मंदिर जमीन खरीदने में हुए घोटाले में भाजपा के मेयर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत 9 लोगों के खिलाफ अयोध्या के नगर कोतवाली में तहरीर देकर सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर करने की सोमवार को मांग की है। आपको बता दें कि लखनऊ में प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चंदा का खेल करने वालों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई तो कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया तो हम न्यायालय जाएंगे। संजय सिंह ने ट्रस्ट के 3 सदस्यों द्वारा दिए गए बयान का उल्लेख भी किया है और कहा है कि ट्रस्ट के 3 सदस्यों ने जमीन खरीद को लेकर किसी तरह की जानकारी न दिए जाने की बात कही है। ऐसे में चंदे का खेल अब जग जाहिर हो चुका है। खबर, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपना कमर कसना शुरू कर दिया है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव में 100 उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि उत्तर प्रदेश को लेकर मैं कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहता हूँ। हमने फैसला लिया है कि हम 100 सीटों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पार्टी ने उम्मीदवारों को चुनने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है और हमने उम्मीदवार आवेदन पत्र भी जारी कर दिया है। हम ओम प्रकाश राजभर साहब के भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं। हमारी और किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लोजपा में जारी संग्राम को लेकर बिना नाम लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोजपा में टूट पर चिराग पासवान ने अपने पत्रों से यह स्पष्ट किया है कि इसकी साजिश रची गई थी, जिन्होंने 2005 और 2010 में पार्टी को तोड़ने का काम किया
उन्होंने ही ये योजना बनाई है। आरोप लगाया कि बिहार सरकार का इतिहास उधार के जनादेश पर रहने का रहा है और हमेशा उधार के खिलाड़ियों की मदद से अपना खेल खेला है। आपको बता दें कि रविवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने सत्ता में आने के बाद अपने पुराने सहयोगियों को छोड़ दिया है। आठवीं बड़ी खबर, जम्मू एयरबेस पर हुए ड्रोन हमले की तुलना पुलवामा से कर AIMM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने चीन और अमेरिका पर संदेह जताया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि जिस तरह से ड्रोन एक लंबी दूरी तय करके आए, उससे लगता है कि ये अमेरिका या फिर चीन का है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, जैसा पुलवामा की बात किया था। भ्रष्टाचार, प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वरना इतने खुलासे के बाद, इतना सच सामने रखने के बाद देश की कोई गई गुजरी सरकार भी होती, बिल्कुल नाकारा सरकार भी होती, वो भी कार्रवाई करती। इसका मतलब साफ है कि इनको प्रभु श्री राम में आस्था नहीं है, इनको चंदा चोरों में और प्रॉपर्टी डीलर्स में आस्था है। आप मांग करेंगे कि इसकी जांच हो या CBI जांच हो? हम तो पहले दिन से मांग कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो तुरंत आके कहा था संजय सिंह के ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। क्या हुआ मानहानि का मुकदमा? मैंने तो यहां तक कहा था योगी जी से कि आप जो मानहानि का मुकदमा मेरे ऊपर हो उसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई कीजिए आप। तो जांच की मांग तो पहले दिन से मैं कर रहा हूं, लेकिन जिनको जांच करना है उनके ही लोग शामिल हैं, तो कैसे वो जांच कराएंगे? जब चोर ही मुंसिफ बना हुआ है तो कार्रवाई कौन करेगा? मुश्किल ये है। थैंक यू। हाँ, देखिए, मुझे बहुत अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी संवेदनहीन पार्टी है। जब देश में 3 लाख केसेस थे तो देश के प्रधानमंत्री घूम घूम के उछल उछल के बंगाल के अंदर रैली कर रहे थे और कह रहे थे मुझे तो सिर्फ पीछे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। उनको कोरोना से मरने वालों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। गंगा नदी में तैरती हुई, सड़ती हुई वो मजबूर लोगों की लाशें नजर नहीं आ रही थी। शमशान घाटों पे जो कतारें लगी थी लाशों की, वो नजर नहीं आ रहा था प्रधानमंत्री जी को। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी बंगाल में रैली कर रही थी। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? वो देख रहे थे कि बत्रा अस्पताल में SOS आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। गंगाराम में आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाया जाए। राजीव गांधी में आ गया, उसको ऑक्सीजन कैसे जल्दी पहुंचाई जाए।